हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की वीडियोस का ये पहला पार्ट है, पहला पेज है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड की हैं जिसमें आपके कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बताई गई है। तो आप एक बार चैनल को पूरा विजिट कर लें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इस सीरीज में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट सीखेंगे। इस सीरीज के कई पार्ट बनाए गए हैं। इस सीरीज के सभी पार्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, देखते हैं आगे ताकि हमें समझ में आए सारी चीज़ें। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। ठीक है, अब इसमें देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो आपको पता ही होगा। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका कंप्यूटर अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हम यूज़र यूज़ करते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए। तो यहाँ पर जो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। पैकेज है मतलब इसमें हमें कई सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसकी सहायता से हम ऑफिस के कई सारे अलग अलग कार्यों को कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पैकेज है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम जो भी काम है, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम है, अलग अलग ऑफिस के वर्क को किया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। ठीक है, मतलब इसका जो डेवलप है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। पहला एमएस ऑफिस 1989 को बाजार में आया। मतलब जो अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट था वो आपका 1989 को बाजार में आया था। इसके बाद इसके कई सारे वर्जन बाजार में आए। ठीक है, वर्जन है आपके 95, 97, 2003, 7, 10 और 13, 16 और अभी इसके डेवलप होते रहते हैं। फिलहाल जो अभी करंट में अपना 16 वर्जन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद भी अपने बहुत सारे डेवलप होते रहते हैं। आप करंट के हिसाब से देखते रहिएगा कि इसमें कौन कौन से नए वर्जन आए हैं। पर हम जो देखेंगे वो देखेंगे 2007, मतलब हम फोकस करेंगे 2007 वाले वर्जन पे क्योंकि हम एग्जाम लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो हम इस पे फोकस करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन, इसके सारे रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम फिर। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इसके अंदर हमें कई सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेस सीखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। एग्जाम में आपका इन 4 चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। और भी होते हैं पार्ट्स पर वो इतने ज़्यादा खास नहीं होते, तो हम इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का वर्जन सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम एमएस वर्ड देखेंगे। तो चलिए इसमें हम एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका शॉर्ट नाम एमएस वर्ड होता है। मतलब इसका सॉफ्ट नाम क्या होता है? एमएस वर्ड। ठीक है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी हम इसमें लेटर से रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट टाइप करना, टाइपिंग का जो भी काम होता है वो अपना हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। इस सॉफ्टवेयर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का निर्माण कर सकते हैं और जो भी अपना वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, डॉक्यूमेंट निर्माण का, वो सारा हम इसमें करते हैं। इसमें कई टूल्स मिलते हैं जिसकी सहायता से हम वर्ड प्रोसेसिंग के कई सारे कार्य कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम टाइम में अच्छे से हम इसका वर्क कर सकते हैं। इसमें वर्क करने के लिए डॉक्यूमेंट पेज होता है और एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नाम .doc होता है। अब ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो ये चीज़ हम आपको बता दें, जब हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल वगैरह सेव करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपका कोई वीडियो का सॉन्ग है तो उसमें जो एक्सटेंशन होगा तो वीडियो का नेम होगा और लास्ट में उसका एक्सटेंशन होगा। जैसे आपका MP4, MP3, MPID करके उसका जो भी एक्सटेंशन होता है वो पीछे होता है फाइल के बाद में। और अगर आपकी इमेज है तो उसका एक्सटेंशन नेम JPG या PNG वगैरह इस टाइप के एक्सटेंशन नेम होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके एक्सटेंशन होते हैं और जो फाइलों के नेम होते हैं वो तो आप डालते ही हैं अपने हिसाब से। मतलब ऐसे ही अपनी MS वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? .doc होता है।
ये जो वर्जन है 2003 के पहले जो वर्जन होते थे उनका ये एक्सटेंशन नेम होता था। अभी हम 2007 की बात करें तो जो एक्सटेंशन नेम होता है उसका तो .docx ये एक्सटेंशन नेम उसका होता है, फाइल का एक्सटेंशन नेम। इसमें doc है, उसमें d का मतलब होता है डॉक्यूमेंट और जो x लग गया उसका नाम होता है एक्सटेंसिबल। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आगे देखते हैं जैसे कि विनवर्ड मतलब कि जो अपना एमएस वर्ड होता है उसको हम विनवर्ड भी बोलते हैं। और इसके जो ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, पर उसका जो बेस्ट और इजी तरीका है वो आपका ओपन करने का वो है, आप विंडो के साथ में R+ जो शॉर्टकट की होती है उसको प्रेस करिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आएगा, जिसमें हमें टाइप करना होता है विनवर्ड। रन कमांड को ओपन करिएगा बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको बताते हैं। जैसे हम यहाँ गए, फिर उसके बाद में हम गए स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे हम पूरा ऑफिस सूट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। उसमें जाके फिर हम ढूंढेंगे MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक तरीका ये है, आप यहाँ पे क्लिक करिए और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा है कि हम विंडो के साथ में R+ करेंगे तो यहाँ पे हमें रन कमांड ओपन हो जाएगा और रन कमांड पे हम टाइप करेंगे विन वर्ड और एंटर कर देंगे और वैसे ही हमारा अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन होके आ गया है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने से पहले हमें थोड़ा कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको कंप्यूटर लैपटॉप पे थोड़ा सॉन्ग वगैरह सुनना आता हो, हल्की फुल्की टाइपिंग आती हो, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको कंप्यूटर में बेसिक आनी चाहिए। तब आप MS वर्ड को अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। MS वर्ड का जो डेफिनेशन है वो हम आगे देख ही चुके हैं, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। तो जो डेफिनेशन थी वो आप वीडियो को पॉज करके पीछे आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। तो फिर आगे देखते हैं। तो जो अपना MS वर्ड में ये अपना पूरा जो एक पेज होता है जिसमें जो हम यहाँ पर टाइपिंग का काम करते हैं, ये देखिए जो पूरा है, पूरा टाइप कर सकते हैं, एंटर से नीचे आ सकते हैं और आगे बढ़ना है तो टैब बटन से हम आगे बढ़ सकते हैं और स्पेस बटन से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें थोड़ा आगे बढ़ना है तो स्पेस से बढ़ेंगे और अगर हमें ज़्यादा आगे जाना हो तो कीबोर्ड में टैब बटन होती है, उसे हम प्रेस करेंगे और फिर टाइप करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं और अगर आपको इसमें से किसी भी टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना है या स्टाइल चेंज करनी है तो आपका ये जो भी काम है वो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। इस चीज़ से हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका हो जाए कि इसमें किसको क्या कहते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है और किस पार्ट का क्या नाम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं किस एरिया को हम इसमें क्या बोलते हैं। तो जो ये ऊपर आपको पट्टी दिख रही है जिस पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये जो अपनी पूरी पट्टी है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ये पूरी टाइटल बार होती है और फिर जो आपको ये यहाँ पे साइड में कंट्रोल बटन दिख रहे हैं, इनसे हम अपनी विंडो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो है ये 3 कंट्रोल्स बटन है, इनसे हम अपनी विंडो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इससे हम अपनी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इससे क्लोज कर सकते हैं। ये 3 कंट्रोल बटन है जिनका हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम, और उसके बाद फिर जो ये आपको दिख रहा है ये आपका ऑफिस बटन होता है और अपने ऑफिस बटन में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको ऑफिस बटन में मिलते हैं। जो ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार पे आप यहाँ पे आप उन चीज़ों को रख सकते हैं जिन चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो टूल्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार पे हम उन टूल को पिन कर लेते हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, अंडू, रीडू और सेव का। ठीक है, जो सारे ऑप्शन है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इसे कहते हैं हम मेन्यू। ये जो दिख रहे हैं ये हमारे मेन्यू है, जिन्हें हम इसमें टैब कहते हैं। जैसे आपका होम, इंसर्ट, लेआउट, ये आपके टैब हैं और आप जिस टैब पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे अभी होम पे हैं तो होम से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिस टैब पे क्लिक करोगे उसी के ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे ये देख रहे हैं हम, यहाँ हम होम पे पहुंचे तो ये अभी होम के दिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमें जस्ट नीचे दिखाई देता है रूलर, जहाँ पे 1 2 3 करके काउंटिंग लिखी होती है। फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है तो इसको हम देखते हैं ये कैसे शो होगा। यहाँ पे जस्ट इसी के नीचे देखते हैं। फिर हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रूलर्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जैसे ही हम चेक बॉक्स टिक कर देंगे तो हमारा रूलर्स दिखने लगेगा। ये रूलर्स हमें दिख रहा है, इसको
आप शो या हाइड भी कर सकते हैं। और रूलर्स ये आपकी कंप्यूटराइज सेटिंग होती है कि आपने कहाँ से कहाँ तक लिखा, और इसमें बहुत सारी सेटिंग होती हैं, वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल ये रूलर्स है, जहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं वो मार्जिन यहाँ से हम सेट करते हैं। जिस पे जस्ट अभी मैंने सर्कल किए, ये अपना डॉक्यूमेंट पेज होता है जिस पे हम वर्क करते हैं। जो भी अपना राइट करते हैं हम वो डॉक्यूमेंट पेज पे राइट करते हैं। जिस साइड में अपना स्क्रॉल बार होता है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से, ये आपका स्क्रॉल बार है जो पेज को ऊपर नीचे करने का काम करता है। वैसे ही आपका नीचे भी स्क्रॉल बार दिखाई देता है, पर वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। अगर हमें उसको देखना है तो यहाँ से पहले हमें अपने पेज का जूमिंग रेंज बढ़ाना होगा। जैसे ही हम पेज का जूमिंग रेंज बढ़ाएंगे तो वैसे ही हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखने लगेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने जूमिंग रेंज बढ़ाया तो ये आपका जो दूसरा स्क्रॉल बार है वो स्क्रॉल बार शो होने लगा। मतलब अपने दो तरीके के स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये देखिए ये आपको तभी दिखेगा जब आप जूमिंग रेंज बढ़ाएंगे और अपने पेज को दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव करने के काम में आता है। जस्ट मैंने आपको दिखाया, लिखा है वर्ड 22 और आपका ये जो जूमिंग रेंज हो गया, यहाँ से अपने पेज की जूमिंग रेंज को बढ़ा और घटा सकते हैं। और ये जो एरिया है ये आपका स्टेटस बार है। इस पूरे एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं। और जो फिर आपकी ये ब्लू कलर की पट्टी दी गई है ये है आपकी टास्क बार, मतलब इसका नाम जो है वो टास्क बार है। टास्क बार में आपके जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो। और फिर उसके बाद साइड में जो आपको दिख रहा है जो एरिया बचता है इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम का नोटिफिकेशन और जो भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन यहाँ दिखाई देता है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे वॉल्यूम का, इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं, ये सारे मैसेज आपको नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाते हैं। आई होप सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। ये आपका हॉरिजेंटल रूलर हो गया और ये आपका वर्टिकल रूलर हो गया। उसी प्रकार से ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, टास्क बार और ये नोटिफिकेशन एरिया, आपका ये टाइटल बार। तो आई थिंक आपका इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड पे मतलब किस प्रकार से हम अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं और क्या क्या इसमें काम किए जाते हैं। जैसे बुक कंपोजिंग, नोट्स, किसी भी प्रकार की हल्की फुल्की ड्राइंग, ये सारे काम हम देखेंगे। और आप इसमें नोट्स टाइप करके उसका पीडीएफ बना सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको मेल वगैरह करना है, आपके मेलिंग के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हम आपको वन बाई वन करके समझाएंगे। इसमें सारे मेलिंग के ऑप्शन हैं जिससे आप आसानी से हज़ारों लोग को एक साथ मेल भेज सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। सारी चीज़ें हम पूरे मेन्यू स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे होम टैब के सारे मेन्यू, फिर देखेंगे इंसर्ट, फिर एक एक करके सब मेन्यू हम पढ़ेंगे। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐसे कई सीरीज बनने वाली हैं। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, क्योंकि एक वीडियो में हम सभी पॉइंट को कवर नहीं कर सकते हैं। आपको कई सारी वीडियोस में हम ये धीरे धीरे पॉइंट सारे कवर करेंगे। अब वन बाई वन बेसिक से लेके एडवांस तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को समझिएगा। फिर आप हमें बताइएगा कि आप एमएस वर्ड में मास्टर बने कि नहीं बने, आपने इसमें कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा और इसमें जो भी प्रोजेक्ट है वो सारे हम इस पर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।